वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 25 फरवरी 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट किया है? तो अजय बंगा को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट किया है साथियों। अब साथियों अमेरिका ने किया है तो टाइगर ट्रंप अभियान जो होता है ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी था जो अमेरिका का था, और चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील एंगस्ट्रॉम था, यह भी अमेरिका का था। साथियों यह चंद्रमा पर कब गया था? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। संविधान लिखने वाला प्रथम देश अमेरिका है। और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी झील है? तो सुपीरियर झील है। साथियों इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो साथियों वर्ल्ड बैंक के अब अगले अध्यक्ष कौन बनेंगे? अजय बंगा बनेंगे। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन में है। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? तो जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। अब अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 फरवरी को साथियों। कब मनाया जाता है? तो 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। साथियों इस बार के वर्ल्ड कैंसर डे का थीम क्या था? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी, विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, रेडियो दिवस कब मनाया गया? तो 13 फरवरी को मनाया गया। विश्व पेंगोलिन दिवस 2023 18 फरवरी को मनाया गया और यह फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? तो 21 फरवरी को मनाया गया। साथियों अरुणाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन साथियों किया जा रहा है नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में साथियों दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। अब साथियों नई दिल्ली में किया गया है तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। साथियों डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को और इसका मोटो है स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इजिन साइंस। और इसके चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो समीर वेंकटपति कामत डीआरडीओ के चेयरमैन है। किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का आयोजन दिल्ली में हुआ। 14वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में हुआ और गंगा उत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ साथियों युवा केंद्रीय युवा मंत्री कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, सर्जियो रामोस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। यह निम्नलिखित में किस देश से संबंधित है साथियों सर्जियो रामोस स्पेन के हैं। कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। अब स्पेन के हैं साथियों तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? बुल्स फाइटर है। और स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। स्पेन की करेंसी क्या है? यूरो। और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो पेड्रो संचेज हैं स्पेन के प्रधानमंत्री। अब साथियों फुटबॉल 1857 में इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब स्थापित किया गया था। और साथियों फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था जो होती है वो फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का फुल फॉर्म है और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। अब साथियों स्विट्जरलैंड को बोलते हैं प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। साथियों फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को और फीफा के चेयरमैन वर्तमान में हैं गियानी इन्फेंटिनो। फुटबॉल में, हॉकी में, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। साथियों हॉकी का जादूगर के नाम से किस प्लेयर को जानते हैं? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं,
वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं और पोलो में कितने प्लेयर होते हैं? तो 4 प्लेयर होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 23 फरवरी 2023 को लगभग 6.8 तीव्रता में किस देश में भूकंप आया है? तो तजाकिस्तान में साथियों। कहाँ पर? तजाकिस्तान में। अब तजाकिस्तान में आया है तो तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशानबे। तजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो तजाकी सोमोनी तजाकिस्तान की मुद्रा है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हेल्दी बेबी शो अभियान किस शहर में शुरू किया गया है? तो सिकंदराबाद में शुरू किया गया है। अब साथियों सिकंदराबाद और हैदराबाद दोनों को जुड़वां शहर के नाम से जानते हैं साथियों। तो सिकंदराबाद में शुरू किया गया है, तेलंगाना में साथियों शहर है। तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को और साथियों यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर हुई थी। तो आंध्र प्रदेश के बारे में आप जो भी जानते हो इसके बारे में आपको बताना है आज कमेंट बॉक्स में। आज का टॉपिक आपका आंध्र प्रदेश है जिसके बारे में बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। तेलंगाना के गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। पाक कला का शहर यूनेस्को के द्वारा हैदराबाद को घोषित किया गया और पहला वाल्मीकि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो तेलंगाना में है पहला वाल्मीकि विश्वविद्यालय। बोनालो महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम हैदराबाद में लॉन्च किया गया। कानूमा त्यौहार कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में मनाया गया। और फार्मूला ई चैंपियन रेस की मेजबानी कहाँ हुई? तो हैदराबाद में हुई साथियों इस फार्मूला ई चैंपियनशिप में जीता किसने? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में चीन ने पाकिस्तान को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण की मंजूरी दी है साथियों? तो चीन ने पाकिस्तान को 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है साथियों। अब चीन ने दी है साथियों तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनबिब्बी। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग है। और पाकिस्तान को दिया है तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शहबाज शरीफ है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। और पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो असीम मुनीर बने हैं। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। ऑर्डर नीस रेखा पोलैंड और जर्मनी के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, मैकमोहन रेखा। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, डुरंड रेखा। और मेडिसिन रेखा कनाडा और अमेरिका के बीच है। साथियों कनाडा की राजधानी क्या है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। मुंबई चर्चगेट स्टेशन का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की गई है? तो सीडी देशमुख स्टेशन साथियों। क्या करने की घोषणा की गई है? तो सीडी देशमुख स्टेशन यानी कि चिंटा मनाओ देशमुख स्टेशन साथियों। अब साथियों मुंबई में यह है तो मुंबई को बोलते हैं 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का हेडक्वार्टर मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान का हेडक्वार्टर मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। अब साथियों मुंबई में एक स्टेडियम, आपका कौन सा स्टेडियम मैंने बताया? तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो मुंबई में है। साथियों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में ला गणेशन किस राज्य के 21वें राज्यपाल बने हैं? तो ला गणेशन बने हैं नागालैंड के 21वें राज्यपाल साथियों। अब नागालैंड साथियों तो नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। और नागालैंड के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो ला गणेशन बने हैं। और नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। नागालैंड की स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना हुई। इटंकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है। रंगपहर वन्यजीव अभयारण्य नागालैंड में है। और फकीम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो नागालैंड में है। और हॉर्नबिल त्यौहार यही मनाया जाता है। अब साथियों नए राज्यपाल की सूची देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक है। असम के कौन है? गुलाब चंद कठारिया हैं। आंध्र प्रदेश के कौन है? तो एस अब्दुल नजीर है। छत्तीसगढ़ के कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंद्रन है।
झारखंड के कौन हैं? तो सीपी राधाकृष्णन झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं। बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथन आलेलकर। साथियों, राजेंद्र विश्वनाथन आलेलकर बिहार के कितने नंबर के राज्यपाल हैं? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। मेघालय के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। सिक्किम के कौन है? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ल है और लद्दाख के उपराज्यपाल हैं डॉक्टर बी.डी. मिश्रा। साथियों, तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे थे। जो पहला प्रश्न था आपका, किस देश में न्यू मुरब्बा नाम से एक हाईटेक सिटी बनाई जाएगी? तो सऊदी अरब में। दूसरा प्रश्न था आपका, 8वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस की बैठक भारत के किस शहर में आयोजित हुई है? तो उदयपुर में हुई है। और आखिरी प्रश्न मैंने पूछा था कि हाल ही में किस देश का सिएल्ट शहर जातिगत भेदभाव को समाप्त करने वाला पहला शहर बना है? तो अमेरिका का सिएल्ट शहर है साथियों, जो जातिगत भेदभाव को समाप्त करने वाला पहला शहर बना है। आज का आपका प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। हाल ही में भारत के किस शहर में बागवानी मेले का आयोजन किया जा रहा है? दूसरा प्रश्न आपका है, भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कुसाई किस राज्य में लॉन्च किया गया? और आखिरी प्रश्न आपका है, हाल ही में कौन सा हाई कोर्ट क्षेत्रीय भाषा मलयालम में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट बना है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। और जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।